जय श्री कृष्णा। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनके सुखद जीवन की कामना से रखे जाने वाला यह व्रत जितिया व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिनों तक किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं जीमूतवाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। आज के वीडियो में आप जितिया व्रत की कई कथाएं एक साथ सुनेंगे। तो अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वे वन में घूमते हुए जीमूतवाहन भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखी। जीमूतवाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोने का कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने खाने के लिए प्रतिदिन एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं आज बहुत परेशान हूँ। तब जीमूतवाहन ने वृद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को लाल कपड़े में ढककर मृत्युशिला पर लेट जाऊँगा। ऐसा कहकर जीमूतवाहन ने उसके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे खुद को उस पर लपेटकर चुनी हुई शिला पर लेट गए। समय होने पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और उस लाल कपड़े में लपेटे हुए जीमूतवाहन को लेकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में जकड़े हुए प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से चीख पुकार ना सुनकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने सारा वृतांत बता दिया। तब गरुड़ जी जीमूतवाहन की बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जीमूतवाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूतवाहन भगवान की पूजा करेंगी तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह स्त्रियां पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी कि नौमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूवटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करता देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का दृढ़ संकल्प ले लिया।
जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ, जहाँ पर वो चील और सियारिन रहती थीं। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह अपनी भूख को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत पूर्ण किया। फिर अगले दिन व्रत का पारण भी किया। ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने स्त्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलय केतु से हो गया। और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार कंचनबटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए। लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इसी जलन में आकर एक दिन कपूरावती ने राजा से कहकर उसके बेटों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जीमूत वाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और उन सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण ये 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने कटे हुए जो सर भेजे थे वो सब फूल बन गए। इधर कपूरावती बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन हो रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन के सारे बच्चे जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वह बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की एक और कथा जो इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचा करती, चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया की संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और उसके व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने को गई और वहाँ जंगल में जब लकड़ियाँ चुनते चुनते बच्चे थक गए तो सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को खोलकर देखा नहीं और उठाकर किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत उदास हो गई और करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की करुण पुकार सुनकर देवी पार्वती और शंकर जी से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि प्रभु कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु हमें चल
चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे कि देवी, यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो ये सब साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण सारा विस्तार पूर्वक बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर अपनी मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी तो वहाँ थी नहीं। अब बच्चे डरते डरते भटकते भटकते किसी तरह घर पर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो भी किया था सारा अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चूलिया शेरिया के पास जाकर रड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन और 7 रातों तक चलती रही, लेकिन इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। तब उन्होंने जंगल में यह सारी बात एक तपस्वी को बताई। उस घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में ही खेल रहे बच्चों को बालों से घसीटकर मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। अब चूलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया और शेरिया दौड़ती हुई गई, बच्चों को बालों से खींचकर घसीटती हुई ले आई। तब तपस्वी ने शेरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अब सुनिए जितिया व्रत की चौथी पौराणिक कथा। 2 बहनें थीं, जिनमें एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और जो खाना बच जाया करता वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। अब समय बीतता गया। अब दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखने लगीं। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका उससे जो खुरदी निकली उसे तो उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। अच्छा वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वो अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग के डंठल ले गई बनाने के लिए। खुरदी का चावल और साग का डंठल बनाकर वह खाना उसने अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। तब दुखिया ने पूछा, कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुरदी का चावल और डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी माई कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। तब दुखिया घर के अंदर गई, खुरदी का चावल और साग खाने को बुढ़िया को दे दिया। खाना खाकर बूढ़ी माई ने कहा, मुझे रात में कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता बेटी, इतनी रात में अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तब दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आज रात आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। अब बुढ़िया माई दुखिया के घर ही सो गई। थोड़ी देर बाद उठकर बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है।
कहाँ जाऊँ? तब दुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, आप उधर कोने में ही कर लीजिए। अब बूढ़ी माही ने पूछा, बेटा भड़बड़ करें कि छरछर करें? दुखिया नींद में थी, बोली, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई फिर पूछने लगी, बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तब दुखिया कहने लगी, माँ जी आप अपने हाथ मेरे सर पर साफ कर लीजिए। अब थोड़ी देर बाद सवेरा हुआ तो दुखिया को यह सब कुछ एक सपने जैसा लगा। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे ये सपना आया होगा। उसने इस बारे में और कुछ नहीं सोचा और बस नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी, अपने बाल धोने लगी और उसके बालों से धोते हुए जो पानी बहने लगा तो वह पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर हैरान रह गईं और कहने लगी, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? तब दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर गई, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी माई के पैखाने से गंदा पड़ा होगा, पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वो अपने घर में गई तो देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश हुई और सोचने लगी, जी मूत वाहन भगवान की ही यह कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और उसने सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने बच्चों से कहती है, जाओ मौसी के घर से जाकर तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बड़ा खुश होकर सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू में तुम्हें क्या तौलना है? बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में ढेर सारा सोना है, इससे माँ उसे तौलेंगी। तो सुखिया कहने लगी, हाँ खाने के लिए तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं है और सोना तौलेंगे, तुम झूठ बोलते हो। बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोलता। अब सुखिया सोचने लगी, तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो तौलना ही होगा। यह सोचकर वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है कि जो भी तौला जाएगा वो इसमें थोड़ा सा चिपक जाएगा। अब दुखिया इधर तराजू से सोना तौलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। अब बच्चा तराजू लौटाने वापस गया तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखने लगी। उसे कुछ टुकड़े सोने के गोंद में चिपके दिखाई दिए। अब सुखिया सोचने लगी, जरूर उसके घर में कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह मेरे घर में कई दिनों से काम करने को भी नहीं आई। अब तो सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया से जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें सोना तौलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई, तो दुखिया ने उस रात की सारी बात अपनी बहन सुखिया को बता दी। दुखिया का मन सच्चा था, इसलिए बिना झूठ बोले सारी बात बता दी। लेकिन सुखिया के मन में तो लालच आ गया कि दुखिया के घर तो मेरे घर से भी ज्यादा सोना आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो ढेर सारा धन था, सब कुछ था, फिर भी वह जितिया के दिन साफ चावल फटक कर फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को फेंक कर पत्तियां तो फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर उसने वही बनाया। अब खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। अब आधी रात में उसके घर भी बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया सोने का नाटक करती हुई उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर बुला लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे भूख लगी है। तो सुखिया बोली, माई मैंने तो डंठल का साग और खुर्दी का चावल बनाया है, क्या आप खाओगी? बुढ़िया पहले की तरह ही कहने लगी, हाँ बेटा मुझे तो भूख लगी है, मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। बूढ़ी माई को खाना देने के बाद वह सोने को चली गई। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा रात बहुत है, मुझे कुछ दिखता नहीं, इतनी रात में मैं अपने घर कैसे जाऊं?
तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। अब थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई फिर बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ करूँ? सुखिया कहने लगी, वहीं कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई ने फिर पूछा, बेटा भड़भड़ करूं के छर-छर? अब इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर-छर कर दीजिए। अब बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे सर से कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने उसके सर से हाथ साफ कर लिए। अब जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखा कि पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों में भी गंदगी लगी है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। यह सब देख वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करके कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया कहने लगी, बताओ तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छर-छर? तो सुखिया बोली, मैंने छर-छर करने के लिए कहा था। तो दुखिया बोली, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। देखो मेरे पास तो उस समय कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे घर पर भी जीमूतवाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ होते हुए भी उन्हें साग और भात खिलाया। इतना सब होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब सुनिए जितिया व्रत की अगली कथा। महाभारत के युद्ध के समय जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझकर मार दिया। वे सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, ना कि 5 पांडव। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। इसके बाद से हर स्त्री अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका का यह व्रत रखने लगी। मान्यता है कि जो भी महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है, उसकी संतान को कभी भी कोई भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी महिला आज के दिन इस कथा को सुनती है, उसे जीवन में कभी भी अपनी संतान से वियोग नहीं सहना पड़ता। ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। उम्मीद है ये कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।